नमस्कार, मैं आचार्य एपी शुक्ला आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक जन्म पत्रिका को लेकर। इस पत्रिका में कुछ ऐसे ग्रह योग हैं, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो जन्म पत्रिका को अलग दिखाती हैं, अलग होती है। एक रहस्य इस जन्म पत्रिका में है। अगर आप शौक रखते हैं, ज्योतिषी हैं या आप उसका सीख रहे हैं तो इसको आप देखिए, इसको समझिए और विश्लेषण करिए। बड़ा आनंद आएगा। हम और आप मिलकर जो है इस जन्म पत्रिका का विश्लेषण करेंगे। किस तरीके से जन्म पत्रिका देखी जाती, क्या रहस्य हैं ग्रहों के, यह जन्म पत्रिका आज आपको बताएगी। कुछ प्रश्न हैं जिन्होंने अपनी जन्म पत्रिका भेजी है, आप में से ही किसी ने भेजा है, उनके प्रश्नों को भी लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं, और कभी कभी ऐसा भी होता है जो दिखता नहीं है वही होता है। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ इनका नोट कर लीजिए। 20/11/1978, समय रात्रि में 10:20, दिल्ली का इनका जन्म है। अगर जन्म पत्रिका की बात करें, कर्क लगन की पत्रिका है। लग्नेश की स्थितियां अगर देखी जाए, लगन का स्वामी लगन में, पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में, जिसका अधिपति शनि बनेगा, और शनि जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में राहु के साथ। चंद्रमा स्वराशि का कहलाएगा और देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठने के कारण गज केसरी योग का निर्माण होगा। ऐसा कहा जाता है जब भी लगन में गुरु बैठते हैं तो 1.25 लाख दोषों का निवारण करते हैं। 1.25 लाख दोषों का निवारण, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र हमारे कहते हैं और ये सत्य है। अगर इस जन्म पत्रिका में देखा जाए, स्वग्रही गुरु लगन में बैठने का मतलब और लग्नेश के साथ बैठने का मतलब गज केसरी योग का पूर्ण फल। अगर मैं बात करूं गज केसरी योग होता क्या है, सबकी जन्म, बहुत सारे लोगों की जन्म पत्रिका में गज केसरी योग दिख जाएगा, लेकिन गज केसरी योग का ऐसा नहीं है कि गज केसरी योग सबकी जन्म पत्रिका में अच्छे ही परिणाम दे या कितने परिणाम दे। अगर इस जन्म पत्रिका में देखा जाए, शुक्र इनके चतुर्थ भाव में मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है। मालव्य नामक पंच महापुरुष योग स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में। पंचम भाव में देखा जाए तो सूर्य बुध मंगल, 3 ग्रह युति, मंगल स्वराशि के होके सूर्य के साथ और बुध के साथ विराजमान है। अगर इस जन्म पत्रिका में देखा जाए, शनि और राहु द्वितीय भाव में सिंह राशि में, तो ऐसे में कहा जाएगा जन्म पत्रिका तो बहुत अच्छी है। सभी ग्रह लगभग इसके जो है बली हैं, चाहे गुरु और चंद्रमा का योग हो, मालव्य योग हो, या फिर कह लीजिए बुधादि योग हो, या स्वराशि का मंगल हो। अब प्रश्न सुनते हैं, क्या प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। ये जातक, इनकी पत्नी ने भेजा है, ये जातक शराब पी के घर में मारते पीटते हैं। शराब पी के घर में मारते पीटते हैं। संगत बड़ी खराब है, मित्रों का सहयोग या मित्रों की संगत बड़ी खराब है। दूसरा प्रश्न इसका, कर्ज बहुत ज्यादा है, कर्ज कब उतरेगा, और कर्ज बहुत ज्यादा है। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, और क्या ये बदलेंगे, और आर्थिक स्थिति कब अच्छी होगी। एक तरफ मैंने कहा, आपको गिनाया कि गज केसरी योग बन रहा है, पंच महापुरुष नामक राजयोग बन रहा है। उसके बाद आपका जो है स्वराशि का होके मंगल पंचम भाव में है, बुधादि राजयोग बन रहा है। बुधादि राजयोग भी बड़ा काम का है। अगर वो अच्छी अवस्था में बैठा, अच्छे नक्षत्र में बैठा हो, अच्छे चरण में बैठा हो, तो उसका अलग ही फल है। एक तरफ तो सारे ग्रह लगभग इसके अच्छे हैं, तो ऐसा क्यों व्यक्ति घर में जो है कलेश करता है, क्यों पत्नी और बच्चों को मारता है, क्यों संगत खराब है। शराब का सेवन, अति सेवन, शराब तो नॉर्मल है, बहुत सारे लोग हैं कि शराब पीते हैं, घर में अपना पिया, थोड़ा मोड़ा पिया, उसके बाद सो गए, लेकिन मारता हर आदमी नहीं है। कौन से ऐसे योग हैं, कौन से ऐसे योग हैं जो व्यक्ति कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है, आय के स्रोत बहुत अच्छे नहीं हैं, और ये जन्म पत्रिका अगर कहा जाए तो राजयोगों से भरी हुई है। देखिए, एक चीज होती है समय, आपकी भाषा में, सामान्य भाषा में समय कहा जाएगा, ज्योतिषी भाषा में कहा जाएगा दशा। चलिए अब बात करते हैं ऐसे कौन से योग हैं। पहले यही देख लेते हैं, इनका नशा, शराब इत्यादि चीजें, मारना पीटना, क्या स्थिति बनती है। उससे पहले कुछ और मैं डीपली बता देता हूं आपको समझाने के लिए, और समझिएगा इसको। अगर लगन का मालिक देखा जाए पुष्य नक्षत्र में, जो कि शनि का नक्षत्र कहलाएगा, और शनि इस पत्रिका में प्रेम बाधा, प्रेत बाधा योग के अंतर्गत आएंगे। शनि राहु का योग शापित योग कहलाता है। शनि राहु का ज्योतिष शास्त्र में सबसे खराब योग माना गया है शनि राहु का। अगर इस जन्म पत्रिका में देखा जाए, गुरु इनकी जन्म पत्रिका में शनि की नक्षत्र में है, चौथे चरण में। चौथे चरण मतलब फलित नहीं होगा, अच्छे परिणाम नहीं देगा जब शुभ ग्रह जो है चौथे चरण में बैठता है और नक्षत्र स्वामी जो है पापी हो।
अगर इस जन्म पत्रिका में देखा जाए शनिदेव के नक्षत्र में, चंद्रमा भी शनि के नक्षत्र में, शनि इस पत्रिका में मार्केश कहलाएंगे, सप्तम के मालिक और अष्टम के मालिक होकर राहु के साथ बैठना, 19 डिग्री 22 कला पे पूर्ण रूप से बली अवस्था में बैठना, कर्क लगन में राहु और शनि दोनों को मार्केश कहा गया है। अगर इस जन्म पत्रिका में देखा जाए शनि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में, जो कि शुक्र का नक्षत्र कहलाएगा और शुक्र धन का कारक है, लाभ का स्वामी है और आपके चतुर्थ का स्वामी होके जो है चतुर्थ भाव में मालव्य नामक पंचमहापुरुष योग को बना रहा है। शनि जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसका अधिपति शुक्र बनेगा, वहां पर भी डिस्टर्बेंस। शुक्र की स्थितियां अगर देखी जाए, शुक्र स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में जो कि राहु का नक्षत्र कहलाएगा, यहां पर भी चौपट राहु के नक्षत्र में। सूर्य की स्थितियां अगर देखी जाए, अनुराधा नक्षत्र के पहले चरण में जो कि शनि का नक्षत्र कहलाएगा, यहां पर भी चौपट। बुध अगर देखा जाए ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में जो कि अपना ही नक्षत्र कहलाएगा बुध का। मंगल अगर देखा जाए तो मंगल भी ज्येष्ठा नक्षत्र में कहलाएंगे, ये भी अपना ही नक्षत्र कहलाएगा। अगर केतु को देखें पूरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में जो कि गुरु का नक्षत्र कहलाएगा, गुरु को यहां से पीड़ा दे रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा कहीं ना कहीं पूरी कुंडली शनि और राहु के चपेट में है। अगर शनि की तीसरी दृष्टि देखा जाए सुख भाव पे पड़ेगी, जो हमारा सुख है, हम जहां से घर परिवार वाहन या कह लिए धन इत्यादि चीजों का सुखों का भोग करते हैं। दसम दृष्टि अगर देखा जाए तो धन भाव पे पड़ेगी, लाभ भाव पे पड़ेगी। लाभ अधिपति शुक्र बनेगा, शुक्र का चतुर्थ भाव में बैठना। दसम दृष्टि से वृषभ राशि को देखना जो कि इनके मित्रों को दिखाता है। और द्वितीय भाव जो है शराब मदिरा खाना पीना इत्यादि चीजों को दिखाता है। तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो है जीवन पर्यंत शराब मांसाहार का सेवन करेगा। मैं देखिए सत्य बोलूंगा, किसी प्रकार से जन्म पत्रिका के सामने मैं झूठ नहीं बोल सकता, सत्य बोलूंगा। व्यक्ति जो है नहीं सुधार आएगा, कितना भी आप कर लीजिए शराब नहीं छोड़ेगा। अब इसमें सकारात्मक चीज ये है कि शराब कम जरूर कर सकता है, कारण उसका जो है गुरु लगन में बैठे हैं। जब भी गुरु लगन में बैठते हैं तो व्यक्ति को सोच को बदलने की कोशिश करते हैं, व्यक्ति के गलत कार्यों में उसको मना करते हैं कि ये दिशा आपके लिए अच्छी नहीं है। जब भी लगन में गुरु बैठते हैं और चंद्रमा के साथ, चंद्रमा मन है, लग्नेश है, शरीर है चंद्रमा, लेकिन शनि और राहु इतने बली इसमें है। 29 डिग्री पे शनि है, राहु 29 डिग्री 50 कला पे। अगर राहु नवमांश में देखा जाए तो सूर्य गुरु की राशि में है, मतलब धनु के नवांश में है, गुरु के नवांश में है। दूसरी चीज समय के अनुसार जो है अभी 2 साल पूरी तरीके से अति करेंगे, मारना पीटना ये सारी चीजें चलती रहेंगी, उसके बाद परिवर्तन होगा। अभी मैं समय को ही बताऊंगा। दूसरा प्रश्न आपका जो है कर्ज बहुत है, बिल्कुल। राहु की पंचम दृष्टि अगर देखा जाए छठे भाव पे पड़ेगी और धन भाव में शनि राहु का बैठना। ऐसे लोग का धन संचय नहीं होता, धन आता तो है लेकिन धन रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं कर्ज के चपेट में पड़ जाते हैं। लेकिन समय के अनुसार व्यक्ति का कर्ज उतरेगा, ये गुरु का स्थिति ये बताती है। गुरु अगर लगन में बैठता है तो कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव जरूर देता है, लेकिन अगर गुरु जो है या कारक ग्रह और खासकर उसमें जो है शुभ ग्रह हो तो कर्ज को उतारने की भी क्षमता रखता है। पंचम दृष्टि से राहु को देखा जाए तो कर्ज इत्यादि चीजों को डालेगा। दसम दृष्टि से अगर देखा जाए लाभ स्थान को पीड़ा देगा। चाहे वो नक्षत्र में देखा जाए, शनि पूरा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में है जो कि शुक्र का कहलाएगा, और राहु अगर देखा जाए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में है जो कि सूर्य का कहलाएगा। सूर्य भी पीड़ित है, भाव पीड़ित है, भाव स्वामी पीड़ित है। भाव स्वामी जिस नक्षत्र में है उसका अधिपति जो है राहु बनेगा। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का धन जीवन पर्यंत नहीं रुकेगा। इसमें सबसे अच्छा यही है कि जब भी धन आए तो कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्टमेंट कर दे। दूसरी चीज कर्ज बहुत है। देखिए कर्ज उतरने के लिए भी अभी मैं स्पेशली एक समय बताऊंगा, वो समय आपकी चीजें या इनके कष्टों में कमी आएगी। तीसरा प्रश्न, कब तक आर्थिक स्थिति ठीक होगी? ये भी प्रश्न का जवाब मैं बाद में दूंगा। क्या ये बदलेंगे स्वभाव में? देखिए बदलने के योग हैं। अगर गुरु की स्थिति देखी जाए, चंद्रमा की स्थिति देखी जाए, जिम्मेदारी व्यक्ति समझेगा। लेकिन जब भी शनि और राहु साथ बैठते हैं द्वितीय भाव में, और शनि की दसम दृष्टि सबसे ज्यादा खराब कही गई है ज्योतिष शास्त्र में। दसम दृष्टि को सबसे ज्यादा खराब कहा गया है, और जो कि दसम दृष्टि इनके जो है लाभ भाव पे पड़ेगी जो कि इनकी मित्रता का है। तीसरी दृष्टि से अपने सुखों को कम करेंगे, अपने सुखों को कम करेंगे। दसम दृष्टि से शनि मित्रता में कहीं ना कहीं इनकी संगत को खराब करेंगे। राहु वाद विवाद को दिखाता है। पंचम दृष्टि से वाद विवाद भी व्यक्ति का जीवन में बना रहेगा।
ऐसे में कहा जाएगा कि एक समय ऐसा आएगा जिस समय पे कुछ सुधार होगा। लेकिन अगर आपका यह प्रश्न है कि धन जो है संचय होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों को जो है अपने पास धन नहीं रखना चाहिए, अन्य किसी के पास धन रखना चाहिए। या फिर कह लीजिए कि धन जब भी आए तो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दें, उसको कहीं ना कहीं लगा दें। अगर मैं बात करूं शराब की, जैसा मैंने कहा कि जब जो चीज़ें मिल गई हैं वो चीज़ें बदलती नहीं हैं। अगर इसमें मिला है, पत्नी भाव का स्वामी शनि बनेगा, राहु के साथ बैठा है, केतु की दृष्टि पड़ रही है शनि के ऊपर, तो पत्नी को कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। केतु की नवम दृष्टि अगर देखा जाए शुक्र पे पड़ रही है, शुक्र कारक है आपका, पत्नी का कारक कहलाएगा धन के साथ में, तो पत्नी को कष्ट मिलेगा मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। अभी मैं समय बता रहा हूं, उस समय पे विशेषकर देखिए, इस समय पे अगर देखा जाए शुक्र में राहु की अंतर्दशा चल रही है। जुलाई 2018 से जुलाई 2021 तक का राहु चलेगा। दिमाग स्थिर नहीं होगा, शराब इत्यादि चीजों, 1 साल का पीरियड है, ये चीजें कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही किसी प्रकार से। चाहे राहु का गोचर देखें, चाहे शनि का गोचर देखें। शनि इस समय पे अगर देखा जाए तो चंद्रमा से 7वें भाव में शनि का गोचर, तीसरी दृष्टि से भाग्य को, 10वीं दृष्टि से धन को। ऐसे में धन का नाश कराने के लिए शनि बिल्कुल आतुर है राहु के साथ में। राहु अगर गोचर में देखा जाए तो इस समय पे राहु गोचर जो है अगले महीने से लाभ भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा से एकादश भाव में राहु का गोचर अच्छा कहलाता है, कुछ धन से संबंधित स्थितियों को बनाएगा। लेकिन अगर कहा जाए अच्छा, बहुत अच्छा, देखिए गोचर देखना उतना ही जरूरी है जितना जन्म पत्रिका में ग्रहों को देखना। अगर जन्म पत्रिका में दशा अंतर्दशा मुफीद है, पक्ष दे रही है आपकी 50% 60%, तो 50-60% आपका गोचर अगर फलित है, गोचर अच्छा है, तो उसको वो बढ़ा देगा। वो आपका फल जो है उस समय पे मिल जाएगा। अगर गोचर का इशारा नहीं है, दशा कह रही है, तो उतना फल नहीं मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। देव गुरु बृहस्पति का इस समय पे अगर गोचर देखा जाए तो ये कहा जाए कि 7वें भाव में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, महिला को कष्ट मिलेगा। ये समय पे अगर देखा जाए शनि का गोचर और गुरु का गोचर दोनों 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 10वीं दृष्टि से शनि आपके जो है शुक्र को देखेंगे, और शुक्र जो है इस जन्म पत्रिका में स्वाति नक्षत्र के 30 चरण में है। शनि जहां बैठे हैं वहां से जो है 6ठे भाव में गोचर शनि का हो रहा है। शनि जहां बैठे हैं वहां से शनि का गोचर 6ठे भाव में हो रहा है। राहु का गोचर अगर देखा जाए, गोचरस्थ शनि से 5वें भाव में राहु का गोचर, मतलब शनि से 5वें भाव में राहु का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा घर परिवार के लिए आने वाला 1 साल का पीरियड अच्छा नहीं कहलाएगा। पत्नी का सुख या आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आपको कष्ट मिलेगा, बड़ा कष्ट मिलेगा। अभी मैं समय बता देता हूं। इसके बाद शुक्र में गुरु का अंतर आएगा 7:21 से 3:24 तक का। यह समय अच्छा होगा। इस समय पे मारना पीटना, शराब इत्यादि चीजें बहुत कम हो जाएंगी। मारना पीटना तो छोड़ दीजिए आप, उस समय पे इनको सद्बुद्धि आ जाएगी। शराब इत्यादि चीजों का सेवन काफी हद तक का जो है इनका कम हो जाएगा। सुधरने के चांसेस हैं, लेकिन जो लिखा है, जो दिया है परमात्मा ने, उसमें सुधरना मतलब 100% नहीं सुधर सकता कि व्यक्ति शराब छोड़ दे। हाँ, ये हो सकता है कि मारना पीटना ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं जिस समय पे शुक्र में गुरु की अंतर्दशा रहेगी। शुक्र से अगर देखा जाए तत्काल मैत्री में जो है गुरु बनेंगे। शुक्र से अगर देखा जाए 10वें भाव में गुरु बनेंगे। 4-10 का योग खराब कहलाता है, लेकिन गुरु अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा गोचर में, और शुक्र की स्थितियां अगर देखी जाए चतुर्थ भाव में, तो ये कहा जाएगा वो दशा आपकी अच्छी रहेगी। उस समय पे धन इत्यादि चीजों का भोग करेंगे, कर्जों को उतारेंगे। 2.5-3 साल का समय रहेगा। वो समय आपके कर्म के लिए, कर्जे के लिए, इनके शराब के लिए, सभी चीजों के लिए अच्छा कहलाएगा। उसके बाद शुक्र में शनि का दौर शुरू हो जाएगा। वो फिर पीरियड जो है पीड़ादायी होगा। उस पीरियड में आपके स्वास्थ्य में बेहद कमी आएगी, या कोई ऐसी बीमारी लगेगी जिसमें काफी धन खर्च होगा। शुक्र में शनि, कारण समझिए। शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में है, जो कि पत्नी का कारक कहलाएगा। शुक्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा लाभ का स्वामी और चतुर्थ का स्वामी है। 6ठे से 6ठा जो है ये बनेगा। लाभ का स्वामी और चतुर्थ का स्वामी हो के शुक्र जो है चतुर्थ भाव में बैठा है। और शनि से, शुक्र से अगर शनि देखा जाए तो एकादश भाव में रहेंगे। शनि अगर देखा जाए तो आपके कुटुंब में है राहु के साथ। शनि की अगर तीसरी दृष्टि शुक्र पे पड़ेगी तो केतु की 7वीं दृष्टि भी शनि पे पड़ेगी। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का वो समय जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं होगा। वो समय जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं होगा। पिछले 2.5 साल का पीरियड अच्छा है जो मैंने समय आपको बताया, मतलब 2021 जुलाई से लेकर 2024 मार्च तक का पीरियड,
फिर से जो है तनाव, कलेश इत्यादि चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ज्योतिष का यही फायदा मिलता है कि पंडित जी मेरा कब अच्छा समय है, किस समय पे चीज़ों को करना चाहिए, किस समय पे चीज़ों में खराबी होनी चाहिए। उस समय पे अगर देखा जाए तो ये भाव जो है पूर्ण रूप से पीड़ित होगा, ये भाव पीड़ित होगा, ये भाव पीड़ित होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है गोचर। गोचर में उस समय पे शनिदेव जो है केतु के ऊपर गोचर करेंगे। केतु की पंचम दृष्टि अगर देखा जाए शुक्र पे पड़ेगी, तीसरी दृष्टि अगर देखा जाए कर्म पे पड़ेगी। व्यक्ति फिर से जो है रोड पे आ जाएगा, या फिर कह लीजिए काम फिर से दूर हो जाएंगे। अपने आप को रोक के चलना पड़ेगा, अपने कह लीजिए संगत को देख के चलना पड़ेगा। वो समय बिल्कुल भी अच्छा निकल आएगा। वो समय वाद विवाद होगा, झगड़ा झंझट होगा, मुकदमेबाजी होगा। कारण उसका जो है शनिदेव सप्तम दृष्टि से अपने आप को देखेंगे। उस समय पे शनि सबसे बली कहलाएंगे। वो समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जब पंचम दृष्टि से जो है आपके छठे भाव को राहु देखेंगे, वाद विवाद कराएंगे, झगड़ा झंझट कराएंगे। 2 साल काटे नहीं कटेगा। कुछ उपाय मैं बताता हूँ, उपाय वो कर लीजिएगा। पहला उपाय माड़ी के पहनिए। माड़ी कहला की मार्केश है, मैं देख रहा हूँ मार्केश है। पंचम का स्वामी हो के जो है, द्वितीय का स्वामी हो के पंचम भाव में, लेकिन सूर्य इस पत्रिका में पीड़ित है। धन भाव का स्वामी ही पीड़ित है, धन कहां से रुकेगा। अगर सूर्य की स्थितियां देखी जाए, शनि राहु जो है सूर्य को पीड़ा दे रहे हैं। जिस नक्षत्र में राहु है उस नक्षत्र का स्वामी भी सूर्य कहलाएगा। एक माड़ी के जरूर धारण करिए। पुखराज की आवश्यकता नहीं है। अगर पुखराज पहनना भी चाह रहे हैं तो बहुत ज्यादा जो है अपने वजन से 2 से 3 रत्ती जो है कम पहनिएगा, 2 से 3 रत्ती कम। अगर मैं बात करूं पूजा पाठ की, जितनी हो सके बजरंग बली की पूजा कराइए। ये प्रेत बाधा योग या फिर कह लीजिए कि श्रापित योग राहु और शनि का, ये जीवन पर्यंत दिक्कत। ऐसे लोगों को माथे पे ऐसे लोगों को कोई ना कोई जो है निशान होता काले रंग का, जिसे हम लोग कहते हैं लक्षण। ये निशानी होती है जन्म पत्रिका में कि ये निशानी आपके ऊपर होगी। जब भी शनि और राहु का योग बनता है तो ये निशानी देता है। बजरंग बली की जितनी पूजा कर सकते हो उतनी पूजा करिए। कोशिश ये करिए कि शनि मंदिर जरूर जाया करिए, या भैरव मंदिर जरूर जाया करिए। भैरव जी को जो है शनिवार को जो है मदिरा उनको चढ़ाइए, शराब का उनको जो है चढ़ाइए भैरव जी को। कुछ ऐसे उपाय मैंने बताए, इन उपायों करिए। इससे जो है परमात्मा चाहेगा लाभ मिलेगा। जो स्थितियां बताई उन स्थितियों को ध्यान रखिएगा। आने वाला समय अच्छा भी कहलाएगा और खराब भी कहलाएगा। फिर अगले एपिसोड में किसी और पत्रिका के साथ फिर से आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।